दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। रामपुर में धड़ल्ले से चल रहा है नकली दवाओं का कारोबार। कौन है वो लोग जो ये नकली दवाओं का कारोबार करते हैं? कौन है इनका सरगना जो यहाँ पर माल लाकर सबको सप्लाई करता है? कौन है आखिर वो सबका इंचार्ज जो नकली दवाएं यहाँ पर बेचता है और लोगों की जिंदगियों से खेलता है? मानवीय जिंदगियों से खेलने वाले ये लोग कब पकड़े जाएंगे? कौन इनको उजागर करेगा? क्योंकि संबंधित विभाग से जब बात करो तो वो ये हमसे ही पूछते हैं कि कहाँ पे नकली दवाएं बिक रही हैं। देखिए हमारी खास स्पेशल रिपोर्ट। बीच बीच में आपको मीडिया के माध्यम से पता चलता रहता है कि नशीली दवाओं के साथ अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार किया या फलानी जगह से 100 गोलियां पकड़ी गई। वो सब एक छोटी मोटी कार्रवाई होती है, छोटी मोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, लेकिन बड़े मगरमच्छ जो है अपने आप को पूरी तरह से बचाए हुए हैं और अभी तलक बचाए हुए हैं और खामोशी के साथ में उनका ये धंधा ज़ोरों पर चल रहा है। नशीली दवाओं का धंधा चल रहा है, नकली दवाओं का धंधा चल रहा है। रामपुर नकली दवाओं को लेकर इस वक्त बहुत बदनाम हो चुका है। मैंने जब इस संबंध में नकली दवाओं के संबंध में फार्मा ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ओपी आहूजा से बातचीत की तो उन्होंने कुछ सबूतों के साथ में बाइट दी। उन्होंने नकली दवाओं की वो सैंपल्स दिखाए, वो चीज़ें दिखाई कि जैसे स्किन का ट्यूब है, नकली एंटीबायोटिक्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, और साथ में उन्होंने जो कहा वो खुद सुनिए आप उनकी ज़बानी। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो आम पब्लिक की जान से खेलते हैं, उन्हें अपना धन कमाने का उनकी लालसा होती है। ऐसे कई लोग मेरे सामने हैं जो अभी अभी दवाई की दुनिया में आए और उन्होंने करोड़ों रुपए की यहाँ प्रॉपर्टी बना ली। आज की डेट के अंदर पैंड्रम प्लस मैक्लॉट्स कंपनी का है जो नकली भयंकर स्टेज में पड़ा हुआ है, जिसकी कंप्लेन मैंने कंपनी से भी की है और ड्रग इंस्पेक्टर उर्मिला वर्मा से भी मैंने कही इसकी कंप्लेन की है। उर्मिला वर्मा ने संज्ञान में मेरा आया है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था कि मैक्लॉट्स के स्टॉकिस्टों से संपर्क किया, जबकि ये स्टॉकिस्ट बिल पे माल मंगाता है। ये जितने भी पैंड्रम प्लस या बेटनोवेट एन, महासेफ सीवी 200 mg, जीवी 200 mg, ये सारी नकली दवाएं जो हैं सेमी होलसेलर्स के पास माध्यम से बिक रही हैं और सेमी होलसेलर्स जो हैं वो बिल पे नहीं लेते, सस्ती माल लेते हैं। वहाँ अभी तक मेरे संज्ञान में यह है कि ड्रग इंस्पेक्टर ने सर्वे नहीं किया। और ये नकली दवाई जो जितनी भी बिक रही हैं, चाहे वो बेटनोवेटी ब्रांड नेम है, ब्रांड से बिकता है और इंटीरियर्स में ज़्यादा बिक रहा है और विसात खाने की दुकानों पे सबसे ज़्यादा बिकता है क्योंकि वहाँ सस्ती चीज़ मांगते हैं लोग, गांव के लोग आते हैं। इससे गरीब जनता का शोषण हो रहा है। आम आदमी नहीं समझ सकता ये जो इसकी ट्रेड से जुड़ा हुआ है, और अगर जो प्रशासन इसमें हेल्प करे और प्रशासन सख्ती से काम करे तो ये जीवन रक्षक दवाएं जो एंटीबायोटिक बिक रही हैं नकली, उनको रोका जा सकता है। उसमें हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं जिस हिसाब से भी होंगे। मतलब इसमें यह है, आपका कहना यह है कि इसमें सीधा सीधा ड्रग इंस्पेक्टर का काम है कि वो इन लोगों को पकड़े, रोके जाके इनको कि ये कैसे दवाएं बिक रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं। ड्रग इंस्पेक्टर को अपने जिसके क्या कहना चाहिए कि आदमी लगाने चाहिए, वो पता करे। ड्रग इंस्पेक्टर ने सर्वे किया, मैक्लॉट्स के स्टॉकिस्टों के पास गई, लेकिन सेमी होलसेलर्स जो हैं जो काम ये करते हैं, जो बिना मिल के माल ज़्यादा खरीदते हैं, उनके यहाँ इसको बिकने की संभावना ज़्यादा है और उन्हीं के पास ये माल है। और नहीं, आम आदमी कैसे इससे बचा जा सकता है? आम आदमी को तो पता ही नहीं ना। नहीं, उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि वो जिससे दवा ले तो उसका बिल है और फिर मालूम हो जाएगा। यस, इसका एक बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। जो भी इस तरह की दवाई खरीदे रिटेलर से बिल ले, हम हमेशा कहते हैं मेडिकल स्टोर अपने रिटेल साथियों से, बिल पे माल खरीदो, बिल पे बेचो। जिसका बिल नहीं होगा उसमें संभवतः वो होती है। कम से कम इस वक्त रामपुर जनपद के अंदर 35 से 33 ब्रांड जो है मल्टीनेशनल कंपनी के नकली बिक रहे हैं, जिसकी जानकारी हमारे संज्ञान में आई है। आज ही जानकारी आएंगे मैनकाइंड कंपनी का महासेफ सीवी 200 नकली बिक रहा है। लेकिन सर, हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोग बिल मांगते हैं लेकिन दुकानदार उन्हें बिल नहीं देते। इसके लिए तो ड्रग इंस्पेक्टर को कार्रवाई करना पड़ेगी ना। बिल्कुल करनी चाहिए उसे, ड्रग इंस्पेक्टर को। और हम तो पेशेंट से कहते हैं जागरूक हो, वो दवा के पैसे दे रहा है, बिल मांगे। वो बिल नहीं मांग रहा, कहीं ना कहीं उसमें कोई डाउट की कंडीशन होती है। जब तक बिल नहीं देगा, बिल होने से एक सेफ साइड होती है और बिल लेना चाहिए। ये आम पब्लिक से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है और उनको चेतन किया जाता है कि जो भी दवा खरीदें बिल लें उसका
और जो रिटेलर से भी कहा जाता है कि जो भी वो दवा कहीं से खरीदें, एथोराइज स्टॉकिस्ट से खरीदें, झोला छापों से दवा ना खरीदें, बिल पे खरीदें, बिल पे बेचें। तो इस तरह की संभावना कम हो सकती है। आज ये कंडीशन, एक प्रोडक्ट की बात हुई है, कंपनी को इन्फॉर्म किया गया, कंपनी भी अपने लेवल पर लगी हुई है, 2-4 प्रोडक्ट और पता चल गया मैनकाइंड का है। बेटनोवेट एन नकली बहुत है मार्केट के अंदर। तो ये तो ताज्जुब की बात यह है कि बरसों से रामपुर में नशीली दवाओं का धंधा चल रहा है। नशीली दवा के व्यापारी बीच बीच में पकड़े भी जाते हैं। नकली दवाओं का धंधा चल रहा है, लेकिन नकली दवाओं के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। ना तो विभाग का कोई अंकुश है और ना ही इसके ऊपर कोई देख रेख है। दरअसल रामपुर में मेडिकल स्टोर और फार्मेसी वाले एक दो को अगर छोड़ दें तो उनकी तो कोई गिनती नहीं होती, लेकिन अधिकांश मेडिकल स्टोर वाले किसी को भी किसी दवा का कोई बिल नहीं देते। और यही उनका जीत का खाना है कि अगर उन्होंने नकली दवा दे भी दी तो आप किस पर क्लेम करेंगे कि दवा आप कहाँ से लेकर आए हैं, क्योंकि बिल में तो बेच नंबर सब चीज़ें सब उसमें डिटेल सब होती है। अगर आपकी वो दवा नकली कहीं से साबित होती है, कोई बताता है नकली है, तो आप उसके बारे में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन रामपुर के अधिकांश फार्मेसी मेडिकल स्टोर वाले जो हैं वो बिना बिल की दवाएं बेचते हैं, किसी को कोई बिल नहीं देते। और नकली दवाएं जैसे आती हैं, जैसे कि आहूजा जी ने बताया है कि ये कटिंग पे जो माल उठाते हैं, जो सेमी होलसेलर हैं, ये उनके पास में आती हैं। जो बाकायदा लाइसेंस होल्डर हैं या जो उच्च कोटि के होलसेलर हैं, वो नकली दवाओं का धंधा कभी नहीं करते, बल्कि नकली दवाओं का धंधा करने वाले वो लोग हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर की संबंधित विभाग में या तो आंख में धूल झोंक कर काम करते हैं या फिर कहीं साठ गांठ करके काम करते हैं। ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जनता को चाहिए। दोस्तों, रामपुर में जो बिना ड्रग लाइसेंस के मेडिकल स्टोर फार्मेसी चल रही हैं, वो ऐसी ऐसी दवाएं बेच रहे हैं जो सिर्फ डी फार्मा या बी फार्मा बेच सकते हैं, यानी सल्फर ग्रुप, पेंसिलिन ग्रुप, हायर एंटीबायोटिक, ये सब वो दवाएं बेचते हैं, लेकिन संबंधित विभाग की उनके ऊपर कोई नज़र नहीं है। इस खबर के माध्यम से ये अपील है कि वो अपने इंटेलिजेंस, अपने खुफिया विभाग के ज़रिए इन सब की पता लगाए कि कौन कौन कहाँ पर बैठा हुआ है और इन पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि ये लोग लोगों की जानों से खेलना बंद करें। सुनिए रामपुर ड्रग इंस्पेक्टर का क्या कहना है। हमारे सहायक आयुक्त औषधि मुरादाबाद मंडल द्वारा जो है एक व्हाट्सएप मैसेज किया गया था पेंड्रम क्रीम के बारे में, पेंड्रम प्लस के लिए। उसका बैच नंबर और एक्सपायरी भेजी गई थी। इसके मतलब उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो है कुछ होलसेलर पे कार्रवाई करी थी। वहाँ से मैंने नमूने भी कलेक्ट किए हैं, तो नमूने गए हैं, जांच के लिए गए हुए हैं। जांच रिपोर्ट जैसे आती है उसी हिसाब पे उसको निर्धारित किया जाएगा कि वो नकली है या क्या है। लेकिन मैडम, एक बड़ा सवाल यह है कि जो डुप्लीकेट मेडिसिन है वो किसी अथोराइज डीलर के पास तो आएंगी नहीं। उसके लिए तो एक बड़ा नेक्सस है। जो अनअथोराइज डीलर हैं या सेमी होलसेलर हैं या बिसात खाने के दुकानदार हैं, इस टाइप के जो काम करते हैं, उनके पास में आएंगी। उनसे निपटने के लिए क्या कार्रवाई करती हैं आप? जो शिकायत में था उसमें ये था कि ऑल सेमी होलसेलर्स, राइट, उसके बिहाफ पे मैंने होलसेलर पे दिया। अब आप ऐसा बता रहे हैं कि ये बिसात खाना या जनरल उस पे है, तो उस पे जांच की जाएगी। अच्छा, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि डुप्लीकेट है दवा? उसकी क्या उसको पहचान उस होती पे है? बैच नंबर है, एक्सपायरी है, कुछ ना कुछ ऐसा मेंशन होता है, लेबल क्लेम होता है। लेबल क्लेम पे सही है। आप रामपुर की डीआई लगभग 1 साल से हैं मेरे ख्याल से यहाँ पर। अभी सिर्फ 6 महीने 6 महीने हो गए। आपको मालूम है रामपुर के मेडिकल स्टोर वाला कोई बिल नहीं देता है किसी को? दोस्तों, मैं इसी प्रकार की खबरें लेकर आपके सामने आता हूं। अगर पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।